और एक एग्जांपल और देखते चलिए। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई रिले है, ठीक है, ये हमारा कोई रिले है और ये रिले की ट्रिप कॉइल है। और देखिए इसमें टाइम सेटिंग डिवाइस लगी होती है, टाइम सेटिंग डिवाइस लगी है, ठीक है, और ये सप्लाई से जुड़ी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक पिस्टन है, ठीक है, ये कोर है, ठीक है, आयरन की। जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगी कॉइल, चुंबकीय रूप में आ जाएगी तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो हमारा नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दो स्विच होंगे, एक नॉर्मली ओपन है, एक नॉर्मली क्लोज है। ये हमारा नॉर्मली क्लोज है, A2 हमने कहा इसको, और ये नॉर्मली ओपन है, इसको हमने A1 कहा, ये नॉर्मली ओपन है। अगर इस तरीके से हम सिंबल उसको बना देते हैं तो ये TDR कहलाता है। क्या कहलाता है? TDR, टाइम डिले रिले। इसका मतलब होता है कि इसमें हम टाइम सेट कर देते हैं। पहले वाला जो भी हमने बताया वो एक नॉर्मल रिले था। अगर इसमें हम टाइमर नहीं लगाएंगे और इस तरीके से सिंबल नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा नॉर्मली रिले की तरह काम करेगा, ठीक है, नॉर्मली रिले की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन यदि इसमें हम टाइमर लगा देते हैं, सेटिंग टाइमर, और इस तरीके से सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं टाइमर रिले के लिए, इससे ये पता चलता है कि ये TDR का सिंबल है, ठीक है। इसमें ये वाला हिस्सा जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाती है ट्रिप कॉइल या रिले कहलाता है। और ये वाला हिस्सा जो है इसका नॉर्मली क्लोज कहलाता है। इस तरीके से TDR का सिंबल बना होगा और ये वाला हिस्सा नॉर्मली ओपन कहलाता है और इसको A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से सिंबल बना होना चाहिए, तो ये बताया गया कि ये TDR लगा हुआ है, ठीक है, टाइम डिले रिले का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं, इन पर आधारित हम एक क्वेश्चन तैयार करते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आया समझ में? यस सर। चलिए अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उसको जरा ध्यान से नोट कीजिएगा। पुश बटन एवं रिले का प्रयोग करके, पुश बटन एवं रिले का प्रयोग करके पुश बटन एवं रिले का प्रयोग करके प्रवेश वर्जन तथा प्रवेश वर्जन यानी कि प्रवेश करने की अनुमति, ठीक है, प्रवेश वर्जन तथा अनुमति लेने हेतु, अनुमति प्राप्त करने हेतु, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए लाल व हरा सूचक बल्ब, लाल व हरा सूचक बल्ब का संयोजन आरेख खींचिए। तो आइए मेरे विद्यार्थियों, अब हम लोग यहाँ पर आरेख खींचने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि ये व्यवस्था कैसे काम करती है। देखिए, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? हाँ,
इंग्लिश में कैसे के लिखे हैं इसको? टू ड्रा द इंटर एंड प्रवेश वर्जन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में प्रवेश वर्जन को क्या बोलेंगे? प्रवेश वर्जन को इंग्लिश में बताइए क्या कहेंगे, हमको याद नहीं है। एंट्री गेट और क्या? हाँ एंट्री कह सकते नो हैं। एंट्री सर। अरे नो एंट्री नहीं, एंट्री बोल दिया। सर प्रवेश वर्जित है तो एंट्री एवं प्रवेश वर्जन अनुमति, परमिशन आर परमिशन फॉर एंट्री, है ना? टू ड्रा द स्केच, ड्रा द स्केच स्कीमेटिक डायग्राम। Of to draw the schematic diagram of entry, draw the diagram of permission for entry with help of entry permission for entry and permission for entry with help of red and green by red and green indicating land which is controlled by which is controlled by push button and relay। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। देखिए क्या है, टू ड्रा द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ परमिशन फॉर एंट्री with help of red and green indicating line which is controlled by push button and relay। ठीक है, बताइए। यस सही है ना? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिए, क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा, स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा मेरे लिए, तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, तो मैं इसको रफ कर लूँ थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन, ताकि मुझे स्पेस प्राप्त हो। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चले, चलिए अब आगे चलते हैं। अब स्पेस बना लिया हूं मैं। देखिए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारी लाइन स्पेस के लिए होगी, और दूसरा लाइन हमारे लिए न्यूट्रल का होगा, जिसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने फेस और न्यूट्रल तैयार कर लिया है। अब हमें लगाना है पुश बटन एवं रिले लगाना है। आइए हम यहाँ पर सप्लाई लेकर के नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हम पुश बटन लगाएंगे। देखिए ये पुश बटन है लेकिन ओपन है। यहाँ पे पुश बटन हमने लगा दिया। ये हमारा पुश बटन लग गया, और इस पुश बटन के बाद कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा।
ठीक है। और यहाँ पर A1 ओपन रखा है हमने, ठीक है। A1 को हमने ओपन कर दिया है और यह फिर नीचे की तरफ आएगा तो दूसरा हमारा एक लगा होगा पुश बटन, ये क्लोज कंडीशन में होगा, ठीक है। ये क्लोज कंडीशन में है। ठीक है। और इसको हम रिले की कॉइल से अटैच कर देते हैं और इसको न्यूट्रल हमने प्रदान कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हम एक बल्ब, इंडिकेटिंग बल्ब को हमने लगा दिया है, यह रेड कलर का है। और आगे का संयोजन हमने ग्रीन बल्ब से किया हुआ है और इसको भी हमने मीटर से जोड़ दिया है और ये सदैव हमारा एक कॉन्टैक्ट अवस्था में बना रहेगा। अब इसकी थ्योरी लिखनी है तो बताइए, मैं लिखाऊं। हो क्या रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर A1 हमारा खुला हुआ है, A2 हमारा क्लोज अवस्था में है। ये देखिए इस तरीके से कि हमारे पास एक रिले है, ये हमारा पिस्टन है और यहाँ पर A2 क्लोज अवस्था में है और यह हमारा नॉर्मली ओपन अवस्था में है और इस रिले के द्वारा ये टाइप किया हुआ है, ठीक है। ये A1 तो यहाँ पर भी देखिए कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। A1 ओपन है, A2 सदैव क्लोज अवस्था में है। जैसे ही हम उस बटन को यहाँ से प्रेस करेंगे अब आगे देखते हैं चल कैसे रहा ऑपरेशन। देखिए इस अवस्था में ग्रीन बल्ब सदैव जल रहा है। क्या है? ग्रीन बल्ब सदैव जल रहा है। देखिए यहाँ से इसको सप्लाई दी गई, ठीक है। यहाँ से भी इसमें सप्लाई आ रही है, ठीक है। और यहाँ से हमारा ग्रीन बल्ब क्या है? जल रहा है। ग्रीन बल्ब जल रहा है। जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो ग्रीन बटन को जब हम प्रेस बटन को, पुश बटन को जैसे हम प्रेस करते हैं तो होता क्या है कि सप्लाई हमारी इस रिले कॉइल में यहाँ पहुंचती है। जब इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से सप्लाई इस रिले कॉइल में पहुंचेगी और रिले कॉइल में पहुंचने के बाद यह नॉर्मली क्लोज को नॉर्मली ओपन कर देगा और नॉर्मली ओपन को नॉर्मली क्लोज में परिवर्तित कर देगा। नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन है। तो नॉर्मली क्लोज वाला जैसे इसमें सप्लाई जाएगी ये चुंबक बनेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये क्लोज वाला क्या हो जाएगा? क्लोज वाला फिर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ओपन वाला जो है क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा ग्रीन बल्ब ऑलरेडी जल ही रहा था। जैसे ही इसको प्रेस किया गया तो रिले की कॉइल से करंट पास होते हुए जब गुजरी तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो A2 ओपन हो जाएगा और ग्रीन बल्ब बंद हो जाएगा। ये ओपन होगा तो ग्रीन बल्ब बंद हो जाएगा और ये वाला कॉन्टेक्ट इससे जुड़ जाएगा और सप्लाई इधर से हो करके यहाँ से होकर के रिले में पास होगी और यहाँ से बल्ब में होकर के गुजरेगी, जिससे रेड बल्ब हमारा जलना आरंभ कर देगा। रेड बल्ब हमारा क्या होगा? जलना आरंभ हो जाएगा और इसके द्वारा हमें अधिकारी से प्रवेश वर्जन की अनुमति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। पुनः प्रवेश के लिए
आदमी जो है, अधिकारी जो है एनसी स्विच को, यहाँ पे एनसी और एनओ हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये नॉर्मली ओपन स्विच है और ये नॉर्मली क्लोज स्विच है। तो जब इसको दोबारा अधिकारी द्वारा इसको प्रेस किया जाएगा तो नॉर्मली ओपन क्लोज वाला ओपन हो जाएगा, तो इसको सप्लाई आनी बंद हो जाएगी, फिर ग्रीन बटन पुनः जलने लगेगा। अभी बात किसी को समझ में नहीं आई? सही बात है? हेलो यस सर। हेलो, देखिए फिर से देखिए, ये हमारे पास रिले है। इस रिले को अगर हम प्रेस करेंगे, प्रेस बटन के द्वारा, प्रेस स्विच के द्वारा, तो इसमें सप्लाई जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? चुंबक बनेगा। जैसे ही चुंबकीय प्रॉपर्टी इसमें प्राप्त हो जाएगी, गेन कर लेगा, तो इस पिस्टन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। जैसे ही इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें जो सप्लाई जा रही है, जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है, देखिए यहाँ से जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट इसमें भी जा रही है, करंट इसमें भी जा रही है, दोनों में करंट जा रही है। तो इसको जैसे ही हमने पुश किया तो करंट यहाँ से गई और ये फेस, ये न्यूट्रल है, इसको हमने फेस मान लिया, ठीक है। फेस और न्यूट्रल हमने इसको दे दिया, फेस और न्यूट्रल दे दिया। यहाँ पे हमने प्रेस बटन लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पे पी लिखिए, यहाँ पे एन लिखिए। तो यहाँ से सप्लाई तो सदैव इसको जा रही है, इस टर्मिनल तक जा रही है, यहाँ भी जा रही है, लेकिन ग्रीन बल्ब हमेशा जल रहा है। क्यों? क्योंकि A2 हमेशा क्लोज रहेगा, A2 हमेशा क्लोज रहेगा। कब? जब बटन को प्रेस नहीं किया गया है तब। देखिए इस सर्किट में कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए अभी क्लोज नहीं किए हैं प्रेस बटन को, लेकिन सप्लाई हमारा कहाँ जा रहा है? A2 के पास भी जा रहा है, A1 के पास भी जा रहा है, देखिए। और A2 सदैव क्लोज कॉन्टेक्ट में बना हुआ है, इसलिए ग्रीन बल्ब हमेशा क्या होगा? हमारा जलता रहेगा। ग्रीन बल्ब को न्यूट्रल भी दे दें, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जल रहा है? ग्रीन बल्ब को हमने न्यूट्रल दे दिया है, यहाँ पे रेड बल्ब लगा है, इसको भी न्यूट्रल से हमने जोड़ दिया है। क्या रेड बल्ब जलेगा? नहीं सर। बताइए। सही बात, रेड बल्ब हमारा नहीं जलेगा क्योंकि उसके पास करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन A2 वाला सिरा जो है सदैव कांटेक्ट अवस्था में रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही स्विच में है। जो हमारा पुश बटन है ये नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज दोनों प्रकार का इसी में है, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से जो है, जो हमारा पुश बटन है, ये जो हमारा पुश बटन है नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन दोनों प्रकार का है, ठीक है। इस तरीके का है स्विच। तो जाहिर सी बात है कि एक अवस्था में तो ग्रीन बल्ब लगातार जलता रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही अधिकारी परमिशन देगा तो कैसे देगा? इस समय तो आदमी वहां पे बैठा हुआ है या फिर ये ग्रीन बल्ब जल रहा है तो प्रवेश की अनुमति नहीं है, ठीक है। सॉरी, ग्रीन बल्ब जल रहा है तो ये हमेशा है जल रहा है, तो इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि अधिकारी अंदर खाली बैठा है। क्या बैठा है? खाली बैठा है, ठीक है, खाली बैठा है। अगर आपको जरूरत है उनसे मिलने की तो वो क्या काम करेंगे? इस स्विच को प्रेस करेंगे। जब वहां पर कोई ये खाली बैठा हुआ है तो कोई भी प्रवेश कर गया, प्रवेश कर जाने के बाद वहां से इसको प्रेस कर दिया तो क्या हो गया? ये एनर्जाइज हो जाएगा और ये इसके पास चिपक जाएगा। जब इसके पास आकर के
कांटेक्ट बना लेगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा और रेड बल्ब जलता रहेगा। ठीक है, रेड बल्ब जल जाएगा, इसका मतलब अभी वह खाली नहीं है। क्या है? खाली नहीं है, किसी से वार्तालाप हो रही है। ठीक है, किसी से वार्तालाप हो रही है या डॉक्टर के क्लिनिक में लगा हुआ है तो वह डॉक्टर किसी से वार्तालाप कर रहा है, बात कर रहा है, इसलिए रेड बल्ब जल रहा है, ऑपरेशन शुरू है, आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, आप अंदर नहीं जा सकते। और दूसरा जो हमारा एनसी स्विच लगा हुआ है, जब इसको प्रेस कर दिया जाएगा तो पुनः क्या होगा कि ये कांटेक्ट क्लोज हो जाएगा और क्लोज वाला ओपन हो जाएगा और ओपन वाला क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर एक एनसी स्विच और लगेगा, यहाँ पर जो पहले से ही कांटेक्ट अवस्था में रहता है। देखिए, अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, फिर से देखिए। मैं फिर से समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस समय ग्रीन बल्ब जल रहा है। कैसे जल रहा है? देखिए, यहाँ से करंट जा रही है इस टर्मिनल से और यहाँ से होकर के ऐसे जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर अधिकारी इस समय खाली बैठा हुआ है। ठीक है, जब उस कमरे के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तो अधिकारी द्वारा यह स्विच प्रेस कर दिया जाता है। अधिकारी द्वारा जैसे यह स्विच प्रेस करेगा तो यह क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होकर के इसके द्वारा खींच लिया जाएगा। जब खींच लिया जाएगा तो ये जो क्लोज में था ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और जो खुला हुआ था वो जुड़ जाएगा और लाल बल्ब जल जाएगा। जैसे ही रेड बल्ब जलेगा तो इसका मतलब है कि अधिकारी खाली नहीं है, किसी से वार्तालाप चल रही है या ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, तो वो एनो वाला जब दबाएगा सर, एनो वाला सब पुश करेगा तो सर थोड़ी देर के लिए करेगा ना सर, दबा ही रहेगा हाँ, उसको। तो थोड़ी देर के लिए न तो न दबा के छोड़ देगा ना, दबा के छोड़ देगा तो जब इसको दबा के छोड़ देगा, जैसे देखिए ये वाली एनो को जैसे ही दबा के छोड़ देगा तो ये हमारे रिले की कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी और इसको क्लोज कर देगा, उसको खोल देगा। जहाँ पे देखिए यहाँ पे A1 ओपन है तो ये A1 क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है और A2 खुल जा रहा है, तो ये A2 खुल जाएगा। तो A2 खुल जाएगा तो सप्लाई अब यहाँ से डायरेक्टली इसको मिलने लगेगी कि नहीं। ये अगर क्लोज हो गया और ये वाला ओपन हो जाएगा, ये वाला ओपन हो जाएगा, ये देखिए A1 है, ये A2 है, तो ये जब क्लोज हो जाएगा तो सब दबा के छोड़ देगा तो सप्लाई इधर से मिलने लगेगी ना इसको बराबर, सप्लाई इधर से मिलने तो लगेगी बराबर, तो ये रेड वाला हमेशा जलता रहेगा। और उसके बाद जब उसका काम खत्म हो जाएगा, जब वो व्यक्ति बाहर आ जाएगा तो अधिकारी पुनः इस स्विच को दबा देगा। इस स्विच को दबाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो रेड वाले बल्ब में सप्लाई जानी बंद हो जाएगी और इसके दबाते ही हमारा क्या होगा, A2 फिर क्लोज हो जाएगा और A1 पुनः ओपन हो जाएगा, लेकिन किसके द्वारा, इस स्विच के द्वारा। इस स्विच के द्वारा पुनः प्रक्रिया रीसेट हो जाएगी। ये एनसी जो लगा हुआ है इस पूरे सिस्टम को रीसेट करने के लिए लगा हुआ है। अभी भी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। हेलो, अभी भी नहीं आई? मैं देखिए फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आ गई। चलिए, अभी नहीं आई, हम देख रहे हैं आवाज मरमरा के आ रही है, आ इसका गई मतलब सर। नहीं आया।
हाँ आ गए। आगे बढ़ हाँ ये देखो, इस प्रक्रिया में कौन सा बल्ब जल रहा है? ग्रीन बल्ब। इसका मतलब अधिकारी खाली है, आप उससे जाकर के मिल सकते हैं। ठीक है, हम किसी मरीज को लेकर के स्ट्रेचर पर लिटा करके ले आए भाई, है ना, मरीज को हम लिटा करके ले आए, धड़धड़ा के अंदर चले गए, और जैसे ही मरीज को अंदर लेके गए, डॉक्टर अंदर प्रवेश किया और उसने क्या काम किया? इसको प्रेस कर दिया, इस बटन को प्रेस किया। जैसे इस बटन को प्रेस किया, दरवाजा पर व्यक्ति उसमें इस बटन को प्रेस कर दिया, प्रेस करके छोड़ दिया, उतने में ही A1 हमारा जुड़ जाएगा और A2 हमारा खुल जाएगा। और जब A1 जुड़ जाएगा तो सप्लाई हमारी इधर से आने लगेगी, इधर से आने लगेगी, और हमारा रेड बल्ब जलना प्रारंभ हो जाएगा, और सब जान जाएंगे कि अंदर डॉक्टर साहब अपना चीर फाड़ वाला काम शुरू कर दिए हैं, अब उनको कर लेने दीजिए। और जैसे ही उन्होंने चीड़ फाड़ वाला काम कर लिया, जब वो चीड़ फाड़ वाला काम कर लेंगे, तब जब बाहर निकलेंगे तो दरवाजे के पास जो लगा होगा एनसी को जब वो प्रेस करेंगे, दोबारा एनसी को प्रेस करेंगे, जब इसको प्रेस करेंगे तो ये कांटेक्ट अवस्था में है, तो ये ओपन हो जाएगा, और इसके ओपन होते ही इसके भी तो 2 टर्मिनल होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, ये इसको ओपन कर देगा और इसको क्लोज कर देगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये ओपन हो जा रहा है, और ये ओपन हो जा रहा है तो कॉन्टेक्ट खुल जा रहा है, और सप्लाई इस रिले में नहीं आएगी, और इसमें क्या कहते हैं, रेड बल्ब में भी नहीं जाएगी। तो रेड बल्ब तो वैसे ही बंद हो जाएगा, और रिले में सप्लाई नहीं आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पिस्टन जो है स्प्रिंग द्वारा पीछे खींच लिया जाएगा, पिस्टन पीछे स्प्रिंग द्वारा खींच लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो ओपन था वो क्लोज हो जाएगा, जो क्लोज था वो ओपन हो जाएगा। देखिए, और फिर प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई। यस सर। पक्का समझ में आया ना? फिर वही आवाज आ रही है। आ एक गया बार सर। कनेक्शन बैठ के फिर से, एक बार कनेक्शन फिर से बैठ के देखना, है ना, तब समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा अच्छा चलते हैं। अब इसका मल्टी लाइन डायग्राम बनाना है, कैसे बनाएंगे आप? ये तो स्कीम डायग्राम था। आइए अब मल्टी लाइन डायग्राम बनाने चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिया, और यहाँ पर हमने एक फेस लिया। ठीक है, न्यूट्रल हो गया, एक फेस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, फेस को ला करके एनो स्विच में देते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक एनो स्विच बनाया, ये हमारा NO स्विच है। ठीक है, NO बना, थोड़ा मार्कर में इंक डालें, रुकता जा रहा है। तो देखिए, हमने NO बना लिया। अब देखो, फेस को किस में देना है? NO में देना है। तो चलिए NO में देते हैं। आइए, हम इस फेस को NO में देते हैं, यहाँ से ला करके हम NO में जोड़ दिए, जोड़ा, एक एक स्टेप देखते चलिए। अब NO से कहा जाएगा, A2 में जाएगा और A1 में जाएगा। NO से कहा गया, एक A1 में गया और एक कहा जाएगा, इसमें A2 में जाएगा। ये देखिए, एक फेस वाला जो है, एक NO में गया, NO से उठ करके A1 में गया, और यहीं से उठ करके A2 में गया। तो चलिए अब हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने बनाया A2,
जो कि क्लोज में है। A2 हमने बनाया जो कि क्लोज में है और एक A1 बनाया जो कि ओपन में है। ठीक है, ये चीजें बन गई। अब उसके बाद NO के एक सिरे से जो सप्लाई आई है वो कहाँ जाएगी, उसको ला करके हम एक A2 में जोड़ दिए। देखिए NO से इस टर्मिनल से एक A1 में गया है और एक A2 में गया है, तो हमने एक A2 में दे दिया और यहीं से उठा करके हम एक A1 में दे देते हैं। हो गया, A1 में दिया। अब उसके बाद NO के दूसरे टर्मिनल को पकड़ते हैं। NO के दूसरे टर्मिनल को हम पकड़ते हैं जो A1 के दूसरे टर्मिनल में जाएगा और एक NC टाइप प्रेस बटन में जाएगा। आइए इसको यहाँ से पकड़ते हैं और ये कहाँ जाएगा, A1 के दूसरे टर्मिनल में जाएगा। तो हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, यस सर। यस आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, सुन पा जी यस सर। सर। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। हाँ अंशिका मौर्य कुछ कह रही हैं? यस सर, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। एक्चुअली में क्या है ना, किसी की कॉल आ गई थी लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया तो मुझे लगा कट गया। हाँ तो ये बात समझ में आ रही है ना। देखिए हम फेस को पकड़ के चलते हैं और NO स्विच के पास लेकर के जाते हैं। तो यहाँ से हम देखिए फेस को पकड़ के लेकर के आए और NO स्विच के एक टर्मिनल के पास गए और यहीं से उठा करके हम A1 के पहले टर्मिनल पे देते हैं। तो हमने A1 के पहले टर्मिनल पे दिया और A2 के भी पहले टर्मिनल पे दिया। यहीं से एक A1 के पहले टर्मिनल पे गया और एक A2 के पहले टर्मिनल पे गया। तो देखिए A1 के पहले टर्मिनल पे दे दिया, A2 के भी पहले टर्मिनल पे दे दिया। अब उसके बाद NO का दूसरा टर्मिनल पकड़ते हैं। दूसरे टर्मिनल से कहा गया, A1 के दूसरे टर्मिनल और A2 के दूसरे टर्मिनल पे, तो अभी बाद में देंगे, उसको छोड़िए। A1 के दूसरे टर्मिनल पे दीजिए। तो NO के दूसरे टर्मिनल पे जब हमने उठाया तो ले जा करके A1 के दूसरे टर्मिनल पर हमने दे दिया। अब देखिए A1 को जिस टर्मिनल से हमने सप्लाई दी थी यानी यहाँ से अब इसको लेकर के हम यहाँ तक तो आए ही है। अब इसको लेकर के जाएंगे NC स्विच के पास। तो आइए अब हम एक NC स्विच लगाते हैं। चलिए हमने एक NC स्विच लगा दिया, ये NO है। अब A1 से एक सिरा जो हम निकालेंगे सप्लाई वाला वो ले आकर के NC के एक टर्मिनल पर देंगे। ठीक है, NC के एक टर्मिनल पर हम इसको ले आकर के दे देते हैं। हमने यहाँ पर दे दिया। अब देखिए NC के दूसरे टर्मिनल से उठा करके हम कहाँ लेकर के जाएंगे, एक तो रेड वाले बल्ब में लेकर के जाएंगे और एक रिले की कॉइल में लेकर के जाएंगे। चलिए तो यहाँ से उठा करके एक रिले की कॉइल में हम देते हैं। यहाँ पे हमने रिले की कॉइल लगा दी है, एक हमने इसको दे दिया। देखिए यहाँ से हमने एक रिले की कॉइल को दिया
अब यहीं से उठा करके हम एक रेड बल्ब को देंगे। आइए यहीं से उठा करके हम एक रेड बल्ब को देते हैं। यहाँ पे रेड वाला इंडिकेटिंग लैंप लगा दिया, उसको हमने दे दिया। अभी न्यूट्रल देना बाकी है, अभी न्यूट्रल देना इसको बाकी है। अब देखते हैं, इसको दे दिया। अब यहीं से हम निकाल करके रिले की कॉइल को और बल्ब के दोनों को क्या किया हमने, कॉमन कर दिया है। तो जो हमारा रिले की कॉइल के लिए सप्लाई आएगी इसको और इसको हमने कॉमन कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए, या अगर आपके बुक में इस तरीके से बना हुआ होगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने इसको जोड़ दिया और यहाँ से एक निकाल करके इसको जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, दोनों कॉमन हो गए एक पॉइंट पे आकर के। चाहे इसको ऐसे देख लीजिए, ये कॉमन ही तो है, पर हमने दोनों को ला करके एक साथ कॉमन कर दिया। अब देखते हैं, अब ग्रीन वाले बल्ब को न्यूट्रल देंगे तो ग्रीन वाला बल्ब कहाँ जुड़ा हुआ है, A2 के दूसरे टर्मिनल से। तो A2 का दूसरा टर्मिनल ये हमारा है। ठीक है, तो इससे हम क्या जोड़ देंगे, रेड ग्रीन वाला बल्ब जोड़ते हैं। तो आइए अब हम जोड़ करके इसको देखते हैं। यहाँ से हमने इसको उठाया और ऊपर लेकर के गए हम, यहाँ पर हम ग्रीन वाला बल्ब जोड़ देंगे। ठीक है, ग्रीन वाले बल्ब को भी हमने जोड़ दिया। अब उसके बाद न्यूट्रल हमें देना है, तो न्यूट्रल को हम यहाँ से लेकर के आएंगे, इसको दिया और यहाँ से सीधा न्यूट्रल हम ले आकर के इसको दे देंगे। देखिए बन गया। और इसके पिस्टन को एक साथ हम यहाँ पर मल्टी लाइन डायग्राम में दिखाएंगे कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बनाने में? बोलिए। यस सर, मल्टी डायग्राम दिक्कत कर दिया ना, दिक्कत हो गया। जी सर। चलिए तो फिर से हम बनाते हैं। मल्टी लाइन डायग्राम अगर दिक्कत कर दिया तो फिर से देखते हैं। चलिए देखते हैं फिर से। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है ना? यस सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। मार्कर बड़ा है, इंटरेस्ट कम पड़ रहा है। आप बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? आप में से कोई एक लोग बताते जाइए, मैं कनेक्शन करता जाता हूँ। पहले किधर से कनेक्शन करना चाहेंगे? सचिन बाबू बताते जाओ, चलो बताओ। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ये पूरा घूम गया सर्किट ही। ये तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये वाला तो समझ ये में आ बना गया। हुआ समझ में आया।
बस इसी को फॉलो करके चलिए ना, इसी को फॉलो करते चलिए। पहले आप एक एनो स्विच बना लीजिए। आपने यहाँ पे एक एनो स्विच बनाया, आपने एक एनो स्विच बना लिया। एनो स्विच बनाने के बाद हम एक फेस लेकर के आएंगे और एनो स्विच के एक टर्मिनल पर देंगे। मान लीजिए ऐसे है, ये ऐसे है, यहीं से एक ऐसे गया है और यहीं से एक ऐसे गया है। ऐसे करके देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए यहाँ से एक फेस चला और एनो के एक टर्मिनल पे आया और एनो के उसी टर्मिनल से एक तो इनकमिंग है, दो आउट गोइंग है। तो चलिए हम एक फेस वायर लेकर के आते हैं, एनओ पर एक देते हैं, ठीक है। एनओ पर हमने एक दिया और वहीं से हम एक ले जाकर के कहाँ देंगे, A2 वाले स्विच के पास। ना A2 वाले के पास लेके जाइए, तो यहाँ से आप उठाएंगे और उसको A2 के पास लेके जाएंगे। चलिए यहाँ से उठा लिया आपने और उठा करके A2 वाले के पास जाकर आपने दे दिया, क्या दिक्कत है। यहीं से उठाया तो यहाँ से उठा के A2 को दे दिया। अब यहीं से दूसरा वायर फिर उठाते हैं कनेक्शन और A1 को देते हैं। तो चलते हैं, यहीं से उठा लेते हैं, A1 को दे देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ तक समझ में आया। अभी ये ऊपर ऊपर कनेक्शन हुआ है, अभी ये जो कनेक्शन हुआ है आपका ऊपर ऊपर का हुआ है। देखिए यहाँ से फेस आया और एनओ के ऊपर गया और एनओ से निकल करके एक A1 के पास गया, एक A2 के पास गया। तो देखिए फेस आया, एनओ के पास गया, एनओ से उठा और एक A2 पे गया और एक A1 पे गया। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं ये वाला हिसाब किताब, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं A1 के एक सिरे तक तो आ ही गया था। A1 का दूसरा जो बिंदु है, दूसरा वाला टर्मिनल खाली है। तो दूसरा वाला टर्मिनल कहाँ गया है, MC के पास गया है। तो ले आइए ना मेरे विद्यार्थी, यहाँ से उठा करके MC के पास। तो A1 का दूसरा टर्मिनल जो है MC के पास उठा के ले आइए। हम MC के पास ले आए, कोई दिक्कत? ठीक है। A1 का दूसरा Yes, sir. टर्मिनल पहले टर्मिनल है ना। देखिए A1 का पहला दूसरा टर्मिनल जो है, A1 का दूसरा टर्मिनल जो है ये NO के पास भी जुड़ा हुआ है और NC के पास भी जुड़ा हुआ है। NC के पहले नंबर पे भी जुड़ा हुआ है और NO के दूसरे पे जुड़ा हुआ है। ये NO का पहला है, ये NO का दूसरा है। तो देखिए A2 का दूसरा जो है NO के दूसरे से जुड़ा हुआ है। A2 का दूसरा टर्मिनल ये है, किससे जुड़ा हुआ है, NO के दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं जुड़ा है, देखिए NO का दूसरा टर्मिनल तो यहाँ है ना। तो NO के दूसरे टर्मिनल से सप्लाई कहाँ जा रही है, A1 के दूसरे में जा रही है, A1 के दूसरे में जा रही है। NO का दूसरा टर्मिनल A1 के दूसरे में जा रही है और A1 को ही यहीं से सप्लाई हम ला करके NC में भी दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्कीम डायग्राम है, इसमें आपको नंबर ऑफ कंडक्टर दिखेंगे नहीं, ठीक है। बस सप्लाई आपको देनी है ताकि वो चलता रहे। तो हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, बस सप्लाई देखिए कि सप्लाई मिल रही है, बस हाँ। अब उसके बाद देखिए इसके दूसरे टर्मिनल से, NC के दूसरे टर्मिनल से दो तार निकलेंगे, एक कॉइल में जाएगी, ट्रिप कॉइल में, और एक जाएगी रेड बल्ब में। तो यहाँ से दो वायर निकलेंगे, एक ट्रिप कॉइल में जाएगी और एक कहाँ जाएगी, एक रेड बल्ब में जाएगी, ठीक है। रेड बल्ब और ट्रिप कॉइल दोनों एक दूसरे से न्यूट्रल से शॉर्ट होंगे। तो रेड बल्ब वाले को हमने न्यूट्रल से शॉर्ट कर यहाँ जोड़ा और इसका एक टर्मिनल यहाँ से उठाया और दोनों को ले जाकर के
ग्रीन बल्ब वाले के न्यूट्रल से जोड़ दिया और ग्रीन बल्ब को न्यूट्रल हमने यहाँ से दे दिया। इतना क्लियर हुआ। लेकिन ग्रीन बल्ब वाला अभी भी एक टर्मिनल खाली है जो सप्लाई उसमें पहुंचाने का काम करेगा। तो वो किससे जुड़ा हुआ है? A2 के दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो A2 का दूसरा यहाँ है मेरे विद्यार्थियों, यहाँ से तार पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। बस सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब क्या है, दिक्कत है? नो सर। एक बार अपने से बना के हाँ, एक बार अपने से प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। केवल ये प्रैक्टिस की बात है। अगर आपको स्कीम डायग्राम बनाना आ गया तो उसको देख देख करके उसको आप बना लेंगे। अगर मैं आपको एक कनेक्शन इसी तरह स्कीम डायग्राम बना के छोड़ दूं और कह दूं कि इसका मल्टी लाइन डायग्राम आप स्वयं बना के मुझे दिखाइएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा कर पाने में समर्थ अवश्य होंगे। अब आगे चलें, इसकी थ्योरी भी लिखानी पड़ेगी। जी सभी सर। लोगों के पास बुक है ना? बुक है ना आप लोगों के पास? इसकी थ्योरी समझ जाएंगे ना? हालांकि थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगा, थ्योरी केवल आप लोगों को ये डायग्राम बनाने के लिए ही आएगा, ठीक है, पेपर में। हाँ, लेकिन ये थ्योरी काम कैसे कर रही है इस चीज को मैंने मौखिक रूप से आपको समझाया है। बस वैसे ही इसको लिखना भी होता है, लेकिन अपने समझने के लिए लिखेंगे, पेपर में लिखना नहीं होता। पेपर में केवल स्कीम डायग्राम और मल्टी लाइन डायग्राम बनाना होता है और ये क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है। अब आगे चलें। तो ड्राइंग शीट में सब पूरा इसको क्या एमडी से लेकर बनाएंगे कि ऐसे रफली हैंड से? नहीं नहीं, अब एमडी वाला कोई अगर एमडी होता है तो आपको बार बार स्केल सीधा करने में दिक्कत होगा, क्योंकि आप लोग बिना एमडी के अगर स्केल से सीधी लाइन खींचनी हो तो बहुत सारे बच्चे तिरछी लाइन खींच देते हैं। तो अगर आपकी एमडी सेट रहती है, 0 पॉइंट पे सेट करके रखते हैं तो सीधी सीधी लाइन खींचता है। हालांकि इसके लिए आप एक सिंपल स्केल से भी बना सकते हैं। इन सारी लाइनों को आप एक सिंपल सिंपल स्केल से ही जल्दी जल्दी से बना भी देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कनेक्शन बना होना चाहिए। कोई ये नहीं पूछने वाला कि आप एमडी से बना रहे हैं या टी स्क्वायर से बना रहे हैं, पता नहीं किससे बना रहे हैं, इससे कोई आवश्यकता नहीं है। तो चले अगला अगला क्वेश्चन चले। एक सिंगल बेल को या सिंगल इंडिकेटिंग लैंप को जलाना है तो कैसे जलाएंगे एक साथ भाई दोनों को? आइए रफ करता हूँ। कनेक्शन जोड़ने में जहाँ दिक्कत होगी तो टर्मिनल का नाम रख दीजिएगा। हाँ, 1 1 डैश 2 2 डैश इस तरह के नाम रखेंगे और एक एक टर्मिनल को पकड़ते जाएंगे। आराम से मेरे विद्यार्थियों आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं है, ये बहुत ही इजी कार्य है। बस इसको कनेक्शन समझ में आना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। इस प्रकार देखिए, सिंगल स्टेज बेल, सिंगल स्टेज बेल and a light indicating circuit and a light indicating circuit डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। करना क्या है, उसमें एक
बेल लगा होगा और एक लाइट लगी होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके घर पे सूचक बल्ब लगा रखे हैं किसी को बुलाने के लिए, जैसे प्रिंसिपल साहब अपने ऑफिस में हैं और उन्होंने स्विच को प्रेस किया, बाहर घंटी बजती है और प्यून घंटी की आवाज को सुनता है और उसके बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचता है। तो वहां पे जो भी उनको सूचना देनी होगी वो प्यून को देंगे। अगर मान लेते हैं कि बेल तो केवल क्षणिक मात्र समय के लिए ही बजेगा, ठीक है, एक बार जैसे ही बटन प्रेस करके छोड़ दिया तो घंटी टन से आवाज करेगी। अगर वो चपरासी या प्यून वहां पर बैठा हुआ है तो सुन को लेगा। ठीक है, यदि यदि प्यून वहां पर अवेलेबल नहीं, उपस्थित नहीं, तो घंटे तो ट्रिंग बजे और उसके बाद बंद हो गई, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको किसी ने बुलाया भी है अथवा नहीं। तो इसलिए वहां पर एक इंडिकेटिंग लैंप भी लगा दिया जाता है ताकि जब भी हमारा प्यून कुछ सेकंड के बाद या कुछ समय के बाद उपस्थित होता है तो वो जलती हुई इंडिकेटिंग लैंप को देखकर यह समझ सकता है कि हमें किसी ने बुलाया या हमें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। तो वह ऑफिस में पहुंचकर उनकी बात को या उनकी आज्ञा को सुनेगा। तो इस प्रकार का कनेक्शन हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास एक फेस है, ये फेस वायर है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ठीक है, अब करेंगे क्या, हम एक पुश बटन लगाएंगे। पहले तो सप्लाई को पुश बटन में ही भेजेंगे। यहाँ पर हमने एक पुश बटन लगाया जो ओपन कंडीशन में है, जैसे ही प्रिंसिपल साहब दबाएंगे तब बजेगा, तो अभी दबाए नहीं, अभी हमने इसको 12 बनाया। ठीक है, ये देखिए हमारा पुश बटन लग गया। ठीक है, अब उसके बाद पुश बटन हमने लगाया और इसमें हमारा एक रिले सर्किट होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें दो स्विच होंगे या दो कॉन्टेक्ट होंगे, एक A1 होगा एक A2 होगा। तो चलिए A1 के पास चलते हैं। यहाँ से एक टर्मिनल निकल करके A1 के पास जाता है, जो कि ओपन कंडीशन में। ठीक है, हमारा यह ओपन कंडीशन में। अब उसके बाद जैसे ही हमने इस बटन को प्रेस किया तो यहाँ से घंटी बज जाएगी। क्या होगी, घंटी तुरंत बज जाएगी। लेकिन मौका वारदात से अगर प्यून हमारा उपस्थित होगा तब तो सुन पाएगा घंटी और अंदर चला जाएगा। लेकिन मौका वारदात से वहां पर हमारा प्यून उपस्थित नहीं होगा तब क्या होगा। अब अंदर तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि जैसे ये बटन प्रेस होगा तुरंत सप्लाई इसको प्राप्त होगी और घंटी हमारी बज जाएगी। लेकिन घंटी बजने के बाद यह तुरंत बंद हो जाएगी। ट्यून अगर नहीं सुन पाता है तो उस दशा में यहाँ पर लगा हुआ हमारा A2 कॉन्टैक्ट, एक यहाँ पर A2 कॉन्टैक्ट होगा जो पहले से ही कॉन्टैक्ट अवस्था में होगा। ठीक है, यहाँ से सप्लाई हमारे रिले में जाएगी। ठीक है, हमारे रिले में जाएगी और यहाँ पर एक हमारा पुश बटन लगा है। ये सदैव क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेगा।
और यहाँ से ये रिले में चली जाएगी और इसको यहाँ से न्यूट्रल प्राप्त होगा और यहीं से हम एक वायर निकालते हैं जो हमारा बल्ब लगा होगा। ये इंडिकेटिंग लाइन हो गया लाइन। यही हमारा कनेक्शन डायग्राम है। ये हमारा NO है और ये हमारा NC है। ये सदैव नॉर्मली क्लोज रहेगा, ये नॉर्मली ओपन कंडीशन में रहेगा और ये हमारा जुड़ी हुई अवस्था में है। A2 कॉन्टेक्ट में है और A1 ओपन है। तो अब यहाँ का कार्य समझिए। अभी देखिए किसी में कोई सप्लाई नहीं जा रही है, ना कोई जल रहा है ना कोई बज रहा है, ठीक है, ना कोई जल रहा है और ना ही कोई बज रहा है। जैसे ही NO स्विच को प्रेस किया जाता है, NO स्विच देख रहे हैं आप, सर्किट में बना हुआ, सर्किट में बना हुआ NO स्विच को जैसे ही प्रिंसिपल साहब या कोई अधिकारी ऑफिसर उसको प्रेस करता है तो सप्लाई पहले कहाँ कहाँ जाएगी? पहले तो सप्लाई घंटी में जाएगी, घंटी टर्न से बजेगी और उसी दौरान सप्लाई A2 से होते हुए NC से होते हुए रिले के ट्रिप कॉइल A में पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? A में पहुंचेगी। ध्यान से देखते रहिएगा, मेरे एक एक शब्द को सुनते रहिए और शब्दों के अनुसार लाइन को पकड़ के चलिए। जैसे ही NO प्रेस किया गया, सप्लाई तुरंत बेल में जाएगी, तुरंत बेल बंद करके बंद हो जाएगी और वो सप्लाई A2 से होते हुए NC कॉन्टेक्ट से होते हुए ट्रिप कॉइल में जाएगी और ट्रिप कॉइल पुनः एनर्जाइज होकर के पिस्टन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके चुंबक की तरफ खींच लेगा और जैसे ही उसको खींचता है फिर क्या होता है? A2 हमारा ओपन हो जाएगा और A1 क्लोज हो जाएगा। A2 हमारा यहाँ का ओपन हो जाएगा और A1 हमारा क्लोज हो जाएगा। A1 हमारा क्लोज हो जाएगा और ये बत्ती जलती रहेगी जलती रहेगी जलती रहेगी, ठीक है। और ये तो पहले ही ओपन हो गया था। जैसे हमने इसको दबाया, सप्लाई गई, ये बच गया, उतने ही देर में सप्लाई इसमें आई, ये भी अपना काम कर लिया और जैसे ही उन्होंने बटन को छोड़ा ये ओपन हो गया, खुल गया, ठीक है। तो करंट भाई है, करंट तेजी से जाएगी ना, वो आराम से सुस्ताते हुए थोड़े जाएगी, वो अपना काम कर चुकी है। जैसे ही बटन प्रेस हुआ, करंट ने अपना काम सारा कर दिया, इसको एनर्जाइज करके इसको क्लोज कर दिया, तब तक बेल बज के बंद हो चुकी थी। बहुत फास्ट ऑपरेशन हुआ। अब उसके बाद जब ये ओपन हो जाता है, जब ये ओपन हो जाता है तो फिर ये क्या होगा? इसमें जैसे ही सप्लाई आएगी, ठीक है, तो ये एनर्जाइज हो जाएगी और इसके एनर्जाइज होते ही ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा और सप्लाई डायरेक्टली यहाँ से पास होकर के, ऊपर से पास होकर के A1 से होते हुए लैंप में जाएगी। लैंप हमेशा जल रहा है। क्यों भाई साहब टहलते हुए समोसा लौंगलत्ता खाते हुए वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि भैया लाल बल्ब जल रहा है, अर्थात अधिकारी ने हमें बुला लिया और मैं यहाँ उपस्थित नहीं था। अंदर जाके जो कुछ भी बहाना कर दे, सर वो बाहर कुत्ता कैंपस में घुस आया था, मैं उसको भगाने चला गया था। खैर, उसके बाद अंदर जैसे ही प्यून प्रवेश करेगा, इस बटन को प्रेस करेगा। प्यून जैसे ही अंदर प्रवेश करेगा, इस बटन को प्रेस करेगा और जैसे ही इस बटन को प्रेस करता है तो नॉर्मली क्लोज जो था वो नॉर्मली ओपन में बदल जाता है और ये कॉन्टेक्ट क्या हो जाता है? खुल जाता है। ये कॉन्टेक्ट खुल जाता है, कॉन्टेक्ट यही है, ये खुल जाता है और जैसे ही ये खुलता है तो ये सारी प्रक्रिया पुनः रीसेट हो जाएगी। ये भी ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा और किसी में कोई सप्लाई नहीं जाएगी और ना ही कोई चलेगा और ना ही कोई बचेगा।
यहाँ तक बात समझ में आई सबको? यस और नो? बोल भी दो भैया, समझ में आया? जी सर। समझ में आया किसी को ये डायग्राम? हाँ जी सर आया। पक्का? पूरा आप लोग आज, आप तो लोग ऐसे कहर रहे हैं जैसे लग रहा है कि पूरा धान के रोपाई आज आप ही लोग करते रहे। सर सुबह 8 बजे से लगातार बंद नहीं हुई है सर क्या नहीं बंद होगा? क्लास। क्लास सर 8, 10, 12, 2 बजे फिर आपकी, फिर अभी एक और लेनी है 4 बजे। अच्छा अच्छा, चलिए भाई। हाँ तो एनर्जी ड्रिंक रखते रहिए, जूस पीते रहिए और क्लास लेते रहिए, कोर्स भी तो कंप्लीट करना खाना है। खाने अब का आइए समय चलते नहीं हैं सर, इसका आप मल्टी ड्रिंक लाइन, कह रहे हैं। इसका मल्टी लाइन डायग्राम बनाते हैं। आइए अब देखिए पुनः हम 1 2 3 4 5 चीजें लगा लें। आइए लगाते हैं। यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया, ये हमारा NO हो गया, नॉर्मली ओपन। ठीक है, अब उसी के बाद उसी के सामने ये चीज हम लगाएंगे, ये दोनों लगाइए। आइए लगाते हैं। एक A1 होगा, उसको हमेशा खुला रखेंगे, A2 को हमेशा जोड़ करके रखेंगे। तो आइए हम यहाँ पर एक A1 को लगा देते हैं और एक हमारा ये A2 हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं A1 को हमें क्या रखना है, ओपन रखना है, A2 को हमें क्लोज रखना है। तो आइए A2 को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और 2 वायर यहाँ से ऐसे निकाल के रखते हैं। ठीक है, और A1 को हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। चलिए हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है इसको, तो यहाँ से भी 2 कनेक्शन ऐसे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कहाँ चलेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, सिस्टम को इसके साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ देते हैं यहाँ से। पक्का यहाँ तक जोड़ दिया? किसी को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद A को हम जोड़ेंगे किससे, इसके साथ जोड़ेंगे। तो आइए हम यहाँ पे इसके साथ जोड़ देते हैं। ये कॉन्टेक्ट ये है, ये कॉन्टेक्ट ये है, और यहाँ पर हमने इसके साथ इसको जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ भी हमने इसको जोड़ दिया। अब सारा प्रक्रिया शुरू करते हैं। देखिए फेस पहले कहाँ गया, NO के ऊपरी सिरे पर गया और A1 के ऊपरी सिरे पर गया। चलिए यहाँ पर हमारा NO है, फेस हमारा A1 के ऊपरी सिरे पर आया। ठीक है, तो हमने ऊपरी सिरे को यहाँ पर इस फिगर में रखा। यहाँ पे ये हमारे पास फेस है, फेस यहाँ से आया और इसको ले जाकर के इसके नीचे हमने जोड़ दिया। हमने इसको A1 बना लिया 1, इसको 1 डैश बना दिया। ठीक है, 1 पर हम ले करके गए और 1 पर ले करके जाने के बाद हम कहाँ ले करके जाएंगे, A2 को क्लोज करेंगे। आइए A2 को क्लोज करते हैं। यहाँ पर देखिए A1 हमारा ओपन है ना, तो A1 को छोड़ते हैं, 1 वाला टर्मिनल। अब इसके इधर जोड़ेंगे, इसको जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए करेंगे क्या, यहाँ से हम इस वायर को उठाते हैं और ले आकर के हम A2 को जोड़ देते हैं, A2 को जोड़ देते हैं। और A2 किससे जुड़ा है, A2 जुड़ा हुआ है NO से और इससे। तो A2 हमारा जुड़ा हुआ है, A2 को हम मिला करके जोड़ेंगे।
जोड़ दिया हमने, A2 को हमने इस A2 को हमने इसके साथ जोड़ा। अब इसको हमने रिले से जोड़ दिया है और रिले के बाद इसको न्यूट्रल देना है। तो चलिए यहाँ से न्यूट्रल लेके आते हैं और न्यूट्रल हम लेकर के आए, इससे जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब हमको NO के दूसरे टर्मिनल से एक बेल को लगाना है। तो चलिए यहीं से हम बेल को लगा देते हैं। यहाँ से बेल को सप्लाई जाएगी और बेल हमारा बजेगा। बेल बजेगा तो सब कुछ सुनाई देगा। ठीक है, अब उसको भी न्यूट्रल देना बाकी है, न्यूट्रल देना बाकी है। तो चलिए न्यूट्रल को यहाँ से उठाते हैं और ऐसे लेकर के जाते हैं और इस न्यूट्रल को इससे जोड़ देते हैं। हमारा बेल बज गया जैसे ही NO प्रेस होगा। अभी भी हमारा A1 खाली है, A1 से हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ा है। तो A1 से हमें क्या जोड़ना है, A1 के साथ हमारा लैंप जुड़ने वाला है। तो चलिए A1 को सप्लाई कहाँ से मिलेगी, A1 को सप्लाई A2 के दूसरे टर्मिनल से देनी है। तो आइए A2 के दूसरे टर्मिनल से हम देते हैं A1 को सप्लाई। तो A2 के दूसरे टर्मिनल से हमने A1 को सप्लाई दे दिया और A1 के दूसरे टर्मिनल से ही तो हमने A2 को सप्लाई दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ले करके A1 को सप्लाई दिया है। अब A1 के दूसरे टर्मिनल से हम लैंप में लेकर के जाएंगे। तो A1 का जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ से हम उठाएंगे और सीधा इसको ले जा करके लैंप में दे देंगे। ठीक है, तो आइए लेकर के चलते हैं। A1 से उठाते हैं और सीधा लैंप में लेकर के A1 से लैंप में लेकर के जाएंगे। हाँ, अब यहीं से हम A1 से उठाए और यहाँ से लैंप में लेकर के जाए। चलिए यहाँ पर हमने लैंप लगा दिया, लैंप में लेकर गए और लैंप को एक न्यूट्रल हमने यहीं से दे दिया और इसको ऐसे काट के ऐसे करके ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, लैंप में भी लेकर के चले गए, लेकिन अभी भी A1 का पहला सिरा खाली है। हमने इधर पहला माना है तो ये भी इसका पहला होगा, ये भी इसका पहला होगा। ये ऊपर वाला 1 डैश है तो इसका भी 1 डबल डैश होगा, ये 1 ट्रिपल डैश होगा। ठीक है, तो अभी भी पहला बाकी है। तो NO के पहले वाले से हम A1 का पहला जोड़ेंगे। तो NO के पहले वाले से हम A1 का पहला जोड़ेंगे। एक मिनट सही जोड़ा गया है ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ से जोड़िए। अब सही है, देखिए हुआ कनेक्ट। बताइए, इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो सिंबल क्या लिखें सर, 1 डैश डैश लिखें कि 1? 1 देखिए, हमने सबके लिए 1 ही माना है, मान लेते हैं। तो ये भी हमने 1 माना है, तो ये 1 माने हैं तो इसका एक टर्मिनल इसका 1 नीचे है तो 1 डैश ऊपर है। तो इसका भी 1 नीचे माना, इसका 1 डबल डैश ऊपर है। इसका भी 1 हमने टर्मिनल पहला टर्मिनल नीचे की तरफ माना है तो ऊपर की तरफ इसका दूसरा टर्मिनल होगा।
तो क्या इसमें सिंगल डायग्राम भी बनाना पड़ेगा क्या? सिंगल लाइन डायग्राम नहीं बनता है, इसमें केवल मल्टी लाइन डायग्राम और स्कीम डायग्राम बनता है बस। सिंगल लाइन डायग्राम इसमें नहीं बनता। सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें ही कंफ्यूज हो जा रहा है, मल्टी लाइन में इतना भयंकर है। प्रैक्टिस करिए मेरे विद्यार्थी, है ना। एक बार इसको बनाएंगे ना, एक बार पहले आप इसको बनाना सीखिए। इसको बनाना है, इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक बार ऐसा करिएगा, इस फिगर को बिना देखे आप अपने मन से बनाइएगा। अपने मन से बनाएंगे तो ये जो आपको साफ सुथरा लाइन दिख रहा है, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपका लाइन कहीं कभी इधर इसको क्रॉस कर रहा है, कभी ये लाइन इधर से आ रही है, कभी कोई लाइन इधर से आ रही है। इस तरीके से आप बनाएंगे। जब उसको बना लेंगे तब एक बार और कोशिश करेंगे कि हम टर्मिनल को कैसे घुमा दें कि हमारा लाइन एक दूसरे के ऊपर क्रॉस न करे और साफ सुथरा फिगर बने। तो जब आप दूसरी बार प्रयास करेंगे तो आपका दिमाग खुद आपको रास्ता दिखाएगा और आप खुद अपने आप करेंगे। उसके बाद मुझसे कहिएगा कि नहीं सर, आपने ये जो बात कही थी कि मेरा दिमाग स्वयं मुझे रास्ता दिखाएगा, वाकई में यह बात सत्य सिद्ध हुई है। तो पहले आप इसको बनाना सीखिए, स्कीम डायग्राम को। स्कीम डायग्राम आपके दिमाग में छप जाए, इसको उतार लीजिए, दिमाग में स्टोर कर लीजिए, है ना। कनेक्शन करना जान जाइए, तब जा करके इस वाले लाइन को आप अपने से बनाइएगा, अपने हिसाब से। जब अपने हिसाब से बना लेंगे, एक दो बार गलतियां होंगी, फिर लास्ट टाइम में आपको सिंगल लाइन डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना स्वयं आ जाएगा। क्योंकि पहले कभी मैं भी डरा करता था, लेकिन जब मैंने खुद से प्रयास किया तो मेरे दिमाग ने मुझे रास्ता दिखाया कि आप इस तरीके से बनाइए तो साफ सुथरा और स्वच्छ बनेगा। तो आप पहले इसको बनाना सीखिए और एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, अवश्य संभव होगा। और एक आपको बता दें, अब यही कनेक्शन आपको 2 कमरों के लिए बनाना है। कैसे बनाएंगे? इसी कनेक्शन को आपको अभी जो एक अधिकारी के लिए आपने लगाया है, अगर यही कनेक्शन 2 अधिकारियों के लिए लगाना कह दिया जाए तब कैसे लगाएं? और सर बिल एक ही कॉमन घंटी होगी दोनों। हाँ, और इसी तरह के दो करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या आप मुझे जोड़ करके दिखाएंगे या मैं अभी बना दूं? बना दीजिए सर। चलिए तो मैं बना दे रहा हूँ। लेकिन जब 2 अधिकारियों के लिए बनेगा तो एक रीसेट जो स्विच है वो एक ही रहेगा और सबसे बाहर रहेगा वो प्यून ही उसको रीसेट करेगा कि हाँ साहब मुझे सूचना मिल गई है, तो वो रीसेट करके फिर अंदर चला जाएगा ताकि दोबारा ऑपरेशन पर ना हो, तो समस्या न होने पाए। आइए देखते हैं, हमारे पास 200 इसमें केवल मल्टी लाइन डायग्राम में बनाएंगे, इसमें केवल सिंगल लाइन डायग्राम में बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रेस बटन है जो सदैव जुड़ी हुई अवस्था में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ी हुई अवस्था में है। सर अब रहने दीजिए सर, अब तो छोड़ दीजिए, अब जाए हम लोग। कहाँ जाना है? हम तो बांधे कहाँ है किसी को? क्या सर?
हमने किसी को बांधा थोड़े हैं। अरे सर पागल हो जाएंगे सर, अब हम लोग सुबह से सर लगे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। हाँ, अब इसको कामन वाला फिर कल देख लेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो बना दें, उसके बाद आप अपना घर पे समझते रहिएगा इसको। डबल वाला कल अगले लेक्चर में अगला पॉइंट पढ़ाएंगे ना, नहीं तो फिर पिछले पढ़ाना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगले में 1 2 3 4 तक। हाँ सर आप पढ़ा दीजिए, 4 सिलेबस बहुत तक। पीछे। हाँ इसको देख लीजिए, खत्म कर लेने दीजिए। एक्चुअली में कोर्स हमारा पीछे चल रहा है ना, ठीक है। इसको देख लीजिए, उसके बाद अपना आराम से बैठ के समझते रहिएगा। रात में 1 बजे सोया करिए। ठीक है, एक स्विच यहाँ पे हमने लगा दिया है। इसी बटन को प्रेस करके हमारा सूचना लिया जाएगा। तो देखिए, एक अधिकारी के लिए स्विच दे देंगे, प्यून के लिए बाहर लगा रहेगा। प्यून इसको प्रेस कर देगा तो सारी सप्लाई रिसेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्यून के लिए। बाकी अधिकारियों के लिए देखिए, पहले कमरे में अधिकारी के लिए ये स्विच लग रहा है। ठीक है, अब ये लगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ से सप्लाई किधर जाती है, यहाँ से सप्लाई उठती है और आगे की तरफ जाती है, और आगे की तरफ जाने के बाद A1 स्विच के पास जाएगी। यहाँ पे A1 स्विच है जो हमेशा ओपन कंडीशन में रहेगा। तो आइए देखते हैं, ये A1 हमेशा ओपन कंडीशन में हमने इसको बना दिया। और यहाँ से दूसरे टर्मिनल से निकलते हुए यह हमारे A2 के कॉन्टेक्ट तक जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारा A2 बना हुआ है। ठीक है, A2, और A2 हमेशा क्लोज कॉन्टेक्ट में बना हुआ है। अब उसके बाद A2 से पास होने के बाद ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब उसके बाद यहीं से ये वायर उठता है और तो इसे डायरेक्टली में जोड़ दीजिए और यहाँ से उठा करके इस तरीके से ले आइए और ये कहाँ जाएगा, आपके लैंप में जाएगा। लैंप में हमने लगा दिया और लैंप को नीचे न्यूट्रल देने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ से फ्लिप कॉइल में जाएगी सप्लाई, पुराना वाला अरेंजमेंट जो अभी अभी हमने बनाया था। और इसमें घंटी को कॉमन रखना है, तो घंटी को हम बीच में लगाएंगे ताकि हमको कनेक्शन, हमने यहाँ पे जो बेल लगाया था वो बेल यहाँ पे कर दिया है, अलार्म करके वो लैंप को इधर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि बेल को हमेशा कॉमन रखना, एक ही बेल लगाना है, लेकिन लैंप 2 लगेंगे। ठीक है, और बेल हम एक ही लगाएंगे। अब आइए चलते हैं, यहाँ से जो निकलेगा तभी ठीक है, यहाँ से जो गया यहाँ पे A3 होगा, क्या होगा A3। ठीक है, A3 जो होगा सदैव नॉर्मली क्लोज रहेगा और यहीं से हमारा क्या जलेगा, बेल बजेगा। ठीक है, जैसे ही इसको इन्होंने प्रेस किया, सप्लाई डायरेक्टली यहाँ से होते हुए तुरंत लैंप को जला देती है और तुरंत फास्ट प्रक्रिया इतनी होती है। और जब ये ओपन हो जाता है तो ये तब तक क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो ये क्लोज हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो काम खत्म, और ये क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। तो सप्लाई यहाँ से पास होकर के यहाँ आएगी। ठीक है, और इधर की तरफ जाएगी और उतनी देर में तब तक हमारा ये बज चुका होगा। जैसे ये प्रेस होगा तब तक ये हमारी घंटी बज चुकी होगी, ये घंटी बज चुकी होगी। और उसके बाद ये क्लोज कर देंगे, ये ओपन होगा। तब जब फ्यूज इसको दबा देगा तो सप्लाई आनी बंद हो जाएगी, तो सारी रिले की मैग्नेटिक कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी और सारी प्रक्रिया पुनः अपनी जगह पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद इधर की तरफ देखते हैं, एक A3 यहाँ पर भी लगेगा, ये भी NC है। ठीक है, और फिर इसी तरीके का सर्किट डायग्राम उधर भी बनेगा। तो यहाँ से सप्लाई जो आएगी वो इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाने के बाद
नीचे की तरफ जाएंगी और यहाँ पर भी एक हमारा पुश बटन इस तरीके से लगेगा। ठीक है, यहाँ भी पुश बटन लगेगा और यहाँ से सप्लाई आने के बाद कहाँ जाएगी, A1 में जाएगी। यहाँ से इसे उठाएंगे और यहाँ पे A1 बनाएंगे जो कि ओपन रहेगा हमेशा। A1 को हमने ओपन कर दिया है, यहाँ पे A1 बना और A1 हमेशा ओपन रहेगा। या फिर हम इसको B1 नाम दे देते हैं। B1 अगर नाम दे देते हैं तो B1 हमेशा ओपन रहेगा। अब उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमने नाम इसको B, इधर A1 A2 था, A3 था, इधर B1 और यहाँ पर B1 हो गया। और यहाँ से जब इसके नीचे चलते हैं, ये कहाँ जाएगा, हमने उल्टा बटन ये लगा दिया। ये जो लगा हुआ है इसको इस साइड में लगाएं ताकि कनेक्शन करने में दिक्कत नहीं हो। इसको इस साइड लगाइए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब इधर से जो जाएगा ये हमारा B1 होगा जो कि सदैव ओपन अवस्था में रहेंगे, ओपन रहेगा। और यहाँ से जो जाएगा ये B2 होगा जो कि क्लोज कंडीशन में होगा। और यहाँ से ये निकल के आएगा और इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। और यहीं से एक सप्लाई ऐसे निकल करके तुरंत हमारे लैंप में जाएगी। सेम यही कनेक्शन उल्टा कर देना है इधर की तरफ, ठीक है। और यहाँ से एक वायर आएगा वो इसमें जाएगा और यहाँ से जो वायर उठेगा वो इसमें आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे B1 B2 और B3 नाम से होगा, यहाँ पे A1 A2 और A3 नाम से। देखिए कोई दिक्कत सर जो आपने नॉर्मली क्लोज स्विच लगाए हैं A3 और B3, तो उनको कॉमन कर दें, एक ही कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इधर के लिए इसके द्वारा ये ऑपरेट होगा, ये वाला इसके द्वारा ऑपरेट होगा, ठीक है। उसका जो मैकेनिज्म था वो अलग अलग था ना। जैसे हमने कहा कि एक हमारे पास ये रिले है तो इसके दो कॉन्टेक्ट होंगे, एक A1 होगा, ये A2 है और एक हमारा A1 होगा, ठीक है। एक हमारा A1 है तो ये हमारा A है रिले और ये हमारी B रिले जो प्रयोग की गई है। तो इसके जो कॉन्टेक्ट होंगे ये हमारा क्या होगा, ये B1 हो B2 है और ये हमारा B1 है। तो ये प्रोसेस है ना। अब इसमें एक और इसमें लगा हुआ है, इसी में है, ये पहले से क्लोज अवस्था में है ना। A1 खोल के A2 और A3 ओपन है, यहाँ पे इसे लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ मैकेनिज्म इसके अंदर है, ठीक है। ठीक है, तो ये भी बन गया। ये हमारा नॉर्मली ये हमारा S वाला है बटन, ये B वाला बटन है, इसको नॉर्मली ओपन कहेंगे, ये नॉर्मली ओपन है। और ये वाला कॉन्टेक्ट हमारा नॉर्मली क्लोज कहलाता है। ये भी नॉर्मली क्लोज है, ये भी नॉर्मली क्लोज है, यहाँ भी नॉर्मली क्लोज और ये नॉर्मली ओपन है, ये भी नॉर्मली ओपन है, ठीक है। चलिए, ये लैंप L1 है, ये L2 है, ये बेल है कॉमन, ठीक, ओके। तो सभी लोगों ने इस डायग्राम को बना लिया कि बना रहे हैं? बना लिए सर। बना लिया। किसी का नहीं बना हो तो बताइए, मैं हटूं। आप सभी लोगों को साइड हो जाइए सर।
हाँ बना लीजिए, सेशन बनाइए, बना लीजिए। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। थोड़ा सा जाइए, चाय पानी पी लीजिए, फिर अगले लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए। चाय पानी तो नहीं पी पा रहे हैं सर, और बाकी सब कर रहे हैं। तो एग्जाम इतनी जल्दी हो रहा, ठीक है सर? क्या हुआ सचिन? कह रहे हैं कुछ भी नहीं ठीक है, फिर कह रहे हो ठीक है। हम तो समझ नहीं पा रहे आपकी मनोदशा को। आप लोग हमें लग मनोदशा रहा है ये कुछ है ज्यादा सर डिस्टर्ब हो गए। कि अब की बार ऑब्जेक्टिव होगा ना सर, पेपर के ऐसा लग रहा है हम हाँ लोग ऑब्जेक्टिव होगा कॉम्पिटिटिव और एग्जाम सरकार ने देने कह जा रहे दिया हैं। इस बार सरकार ने प्रमोट करने का कोई प्रावधान नहीं रखा, इसलिए सब बच्चे खलबला गए। अलबला नहीं गए सर, जैसे 12th का जिसका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको पास कर दिए, हम लोग को लटकाए हैं। आप लोगों का भी जल्दी से हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अगर एक बार ऑफलाइन स्टडी होता तो एक बार अच्छा भी होता। सही बात है, ऑफलाइन का मजा ही कुछ है। बन गया फिगर? ये हमारा न्यूट्रल है नीचे। और ऊपर हमारा फेस है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। चलिए तो बस हो गया, बन गया। थैंक यू क्लास।